श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र ओसा में होने वाली शिव महापुराण कथा पानी के चलते ऑनलाइन सीहोर कुबेरेश्वर धाम में हो रही है। आज 30 मई पहले दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और आज गुरु जी ने विशेष उपायों के साथ अगली कथा की भी जानकारी दी है। आज गुरु जी ने कुछ 18 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का सार आपको इस छोटे से वीडियो में प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। ये कथा महाराष्ट्र के लातूर के औसा में होने वाली थी, पर बहुत अधिक मात्रा में जलावृष्टि होने के कारण और पांडाल में पानी का भराव होने के कारण ये श्री महापुराण कथा ऑनलाइन सीहोर कुबेरेश्वर धाम से हो रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, जिस व्यासपीठ से आपने कोरोना काल में घर पर ही रहकर ऑनलाइन शिव महापुराण कथा का श्रवण किया था, उसी व्यासपीठ से आज ऑनलाइन से शिवपुत्री शिव महापुराण कथा शुरू हो रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, जब शरीर में कोई बीमारी आती है तो मुंह में मास्क का होना जरूरी होता है और मन में यदि कोई बीमारी आती है तो हाथ में माला का होना जरूरी होता है। आप जितना भी भगवान का नाम जाप मंत्र जाप करते हैं या करते चले जाएंगे, उतना ही दुख तकलीफ आपसे दूर होता चला जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। शिव जी की बेटियों पर आधारित ये शिव महापुराण कथा ऑनलाइन शुरू हुई है। गुरु जी ने कहा, यह एक बात ध्यान रखें, अपने माता पिता पर, अपने गुरु पर और अपने इष्ट के प्रति आपका विश्वास ऋणी होना चाहिए, भरोसा ऋणी होना चाहिए। और हम भटकते कब हैं? जब भगवान ने हमारी नहीं सुनी, घर वालों ने बात नहीं मानी तो हम किसी दूसरे की बात शुरू कर देते हैं। ऐसा ही हमें नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। चंदन कुमार जी पत्र लेकर आए। दरभंगा बिहार से पिछले 20 वर्षों से दिल्ली में रहता हूँ। मेरे गांव में लड़ाइयाँ चल रही थीं और पता नहीं कैसे हम फंस गए और पुलिस ने हमें पकड़ के ले गई। वकील तारीख पे तारीख बढ़ाता रहा, जेब का पूरा धन चला गया। तब पता चला कुबेर भंडारी की कांवड़ यात्रा है, उसमें शामिल होने से बाबा कष्ट जरूर काटते हैं। और हमने 11 किलोमीटर की यात्रा बोल बम बोलते हुए पैदल तय की और हमें पता था हमें उम्र कैद की सजा हो सकती है, पर बाबा की कृपा से पता चला आपकी फाइल पटना हाई कोर्ट में लग गई है और आप बाइज्जत बरी हो गए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, सोने को जितना तपाओगे उतनी चमक बढ़ती चली जाएगी। उसी तरह शिव का भक्त अगर परेशानियों में कष्ट में है तो समझ लेना शिव अपना बनाने से पहले आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। और दिल्ली में भोलेनाथ ने बहुत परीक्षाएं ली। गुरु जी ने कहा, पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की पानी के चलते रद्द हो गई, इसके बाद तीसरे दिन हुई, चौथे दिन की कथा हुई और पांचवें दिन इतना पानी गिर गया और शिव भक्तों को पांडाल खाली करने को कह दिया गया। शिव भक्त जो थे वह पांडाल खाली करना ही नहीं चाहते थे। ऐसे में हमें पूरी कथा कैंसिल करना पड़ी और जब हमने ऐसे वीडियो देखे कि हाय शिव भक्त शिव की कृपा के लिए रो रहे हैं, कई वीडियो में रोते हुए शिव भक्तों का भाव देखने को मिला। कहा, जब हमने ये वीडियो देखे तो उनका इतना भाव देखा तो हम भी भाव विभोर हो गए। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। कोई बीमारी आ गई है तो भगवान को दोष मत दीजिए कि इतना जल चढ़ाते थे, हम इतनी पूजन करते थे, फिर भी घर में बीमारी आ गई। आपको जो भी प्राप्त होता है वह आपके पूर्व जन्मों के कर्म का फल है, जिसका फल आपको प्राप्त होता है, तो आप भगवान को दोषी करार मत दीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। सलोनी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी उम्र 25 वर्ष है। 2021 में विवाह हुआ और कुछ महीनों बाद ही कैंसर हो गया। शरीर में 5 गठान हो गई, जिसकी जांच के बाद पता चला पहला 3rd स्टेज का कैंसर बता दिया गया और केवल मुझे 6 महीने का समय दे दिया गया। मेरे किसी परिचित ने सीहोर का रुद्राक्ष लाकर दे दिया और डॉक्टर ने
ऑपरेशन को कहा। मैं टालती रही और डॉक्टर की दवाइयाँ खाना शुरू की। रुद्राक्ष का जल का आचमन करना मैंने शुरू किया और 3 महीने में 98% गठाने गल गई थी। 5 में से 3 गठाने गल गई हैं, बाकी भी गल रही हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अदिति जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, बाबा से निवेदन किया था कि अगर मेरे माता पिता की तबीयत ठीक होती है तो सीहोर को विश्वधाम पैदल चलकर आएंगी और रायपुर छत्तीसगढ़ के आगे से 1100 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर सीहोर को कुबेश्वर धाम आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, बड़ी बीमारी आ जाए, कष्ट आ जाए, तकलीफ आ जाए तो दुख मत करना, बाबा पर भरोसा पूरा रखना। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। स्कंद पुराण का अवंती का खंड पढ़ेंगे तो शंकर भगवान के सजीव शिवलिंग का वर्णन देखने को मिलता है। जब भक्त एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो शिव स्वयं उस जल को चढ़ाने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, अगर आप किसी भगवान का नाम जाप कर रहे थे या किसी भी देवी देवता का नाम स्मरण करते हैं, समय एकदम से शिव जी का नाम निकल जाए तो ये समझ लेना कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, जिसे शिव जी ने समाप्त कर दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने बताए, अगर सपने में भी शिवलिंग का दर्शन हो रहा है या सपने में अगर आप मंदिर गए हैं और वहां आपको सांप दिख जाए या सपने में आप पूजन की थाली ढूंढ रही हैं तो सपने में कोई बच्चा मंदिर में खेल रहा है या सपने में मंदिर गई हैं और एकदम से उजाला दिखा, इनमें से कोई भी एक चीज अगर आपके साथ हो रही है तो समझ लेना आप पर शिव की कृपा है और शंकर आप तक कोई आने वाली विपत्ति को आपसे दूर कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, दिल्ली में थे जब तो न्यूज़ 18 का इंटरव्यू था। सामने से एक भैया बैठे थे जो साइंस को मानते थे और हमने कहा, क्या आप साइंस को नहीं मानते? हमने कहा, हम साइंस और शिव दोनों को मानते हैं। फिर कहते हैं, शिव को कब छोड़ोगे? तो हमने कह दिया कि संसार में अगर लोग मरना छोड़ देंगे तो हम साइंस को भजना छोड़ देंगे, शिव को भजना छोड़ देंगे। जब तक संसार में व्यक्ति प्राण छोड़ता रहेगा तब तक हम शिव को भजते रहेंगे। इसके बाद गुरु जी ने कहा, माय लव शिव। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। पूजा देवी जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरे बच्चे सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं। 7 वर्ष मेहनत करने के बाद बच्चे हार गए। तभी मेरी बहन ने कहा, सीहोर कुबेर भंडारी की कांवड़ यात्रा में जाओ। सभी बेटों ने कांवड़ भरी और सभी की नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। 6 अगस्त 2025 दिन नोट कर लीजिए। गुरु जी ने कहा, क्योंकि इस दिन सीहोर कुबेश्वर धाम की कांवड़ यात्रा होगी और प्रदोष का दिन होगा। आप सभी इस विशाल कांवड़ यात्रा में आमंत्रित हैं। 6 अगस्त 2025 को यह कांवड़ यात्रा होगी। बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने एक नई शिव महापुराण कथा की जानकारी देते हुए कहा कि यह शिव महापुराण कथा 5 जून को पूर्ण होगी और अगली जो कथा है वह 8 जून से 14 जून तक चलेगी और यह कथा चाकरवाड़ी बीड़ महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा होगी। फिर से सुन लीजिए, 8 जून से 14 जून तक यह शिव महापुराण कथा चलेगी। चाकरवाड़ी भीड़ महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा होगी। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए। कांवड़ यात्रा 6 अगस्त 2025 को निकलेगी। आपको जो ये इसमें इमेज दिख रही है ये यमुनोत्री 4 धाम यात्रा पर हमारी फैमिली मेंबर गए हैं, उसी में ये यमुनोत्री धाम है। इतना ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है तब यमुनोत्री धाम में हम पहुँचते हैं। आपके यहाँ से आज इन दिनों ज़्यादातर फैमिली जाती हैं 4 धाम यात्रा, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा, जिसमें कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। आप जाने के लिए अगर पूछें कैसे जाया जाता है, क्या होता है, तो हम आपको पूरा वीडियो बनाकर डाल देंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।